हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड फन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वीएसईपीआर थ्योरी। सो बेसिकली वीएसईपीआर थ्योरी होती क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। वीएसईपीआर थ्योरी बेसिकली वो होती है कि एक कंपाउंड में जो साइड एटम्स हैं उन्हें ऐसे डिस्टेंस पे रखें, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे रखें ताकि वो स्टेबल रह सकें। ठीक है, तो उन्हें स्टेबल रखने के लिए उन्हें मैक्सिमम पोजीशन पे रखना पड़ता है। तो उनकी अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग साइड एटम्स होते हैं और अलग अलग लोन पेयर्स होते हैं। तो हमें उनके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, वो हम सीखेंगे आज। ये वीएसईपीआर थ्योरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसे अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। ओके, सो पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्टेरिक नंबर क्या होता है। इसके लिए स्टेरिक नंबर जानना बहुत ज़रूरी है वीएसईपीआर थ्योरी के लिए। स्टेरिक नंबर बेसिकली क्या होता है, जैसे मुझे एग्जांपल लेने दो। एग्जांपल ऑफ H2O को ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमें जानना पड़ेगा कि हमें सेंट्रल एटम कंपाउंड बनाते हो सेंट्रल एटम किसे लें। सेंट्रल एटम बेसिकली उसे लेते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं। तो ऑक्सीजन का कम है तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम ले लेंगे। तो सेंट्रल एटम में हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमें सबके याद ही करने पड़ेंगे बेसिकली कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो ऑक्सीजन में हमें पता है 6 हैं। सो फिर हाइड्रोजन 2 हैं, तो उस 2 हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक खुद के पास उसके पास पहले से होता है। ठीक है, तो एक उसके पास पहले से था एक हाइड्रोजन के पास। सो उन्होंने सिंगल बॉन्ड बना लिया। एक दूसरे हाइड्रोजन ने भी सेम ऐसे किया, एक बॉन्ड था सिंगल बना लिया। तो बेसिकली अब इसके पास 2 लोन पेयर रह गए ऑक्सीजन के पास, एक ये एक ये। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर होता क्या है? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर्स प्लस साइड एटम। तो इसमें अब हम कह सकते हैं कि लोन पेयर हमारे पास है 2, साइड एटम हमारे पास है 2, ये भी, ये वाला और ये वाला। तो बेसिकली हमारे यहाँ स्टेरिक नंबर 4 हो गया। ऐसे ही आप सारे कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं। बस बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम उसे लेंगे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड में कम होंगे सबसे, और उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो हम अपनी वीएसईपीआर थ्योरी पे आते हैं। कुछ बेसिकली ना वीएसईपीआर के पोस्टुलेट्स होते हैं और डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो वो अपनी एनसीईआरटी में वीएसईपीआर साथ में खोल लो और तुम उसमें से पोस्टुलेट्स पढ़ सकते हो। कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं कि नेगेटिव क्लाउड्स बनाते हैं एंड एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हैं, तो वो पढ़ लेना एक बार। वो एग्जाम में थ्योरी के में आते हैं। तो बेसिकली जब कंपाउंड बनाने में दिक्कत मेनली आती है, थ्योरी तो चलो बच्चा याद कर लेता है। तो अब इसमें देखा जाए स्टेरिक नंबर 2 होता है जिसमें ना, जिस कंपाउंड में, तो उसमें मैक्सिमम पोजीशन कैसे रख पाते हैं? मैक्सिमम पोजीशन 180 पे रख पाते हैं, एक कोने में, एक दूसरा कोने में। जैसे मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने लिया, एक पूरा बना लिया हमने, एक यहाँ पे रखा जाएगा, एक यहाँ पे रखा जाएगा। तो मैक्सिमम पोजीशंस पे रहेंगे ताकि वो स्टेबल ही रहें। ठीक है, तो अब ये इसका तो नॉर्मल ही है, 180 डिग्री बनाएगा। तुम्हें ये याद रखना है बेसिकली कि 180 डिग्री बनाता है और ऐसा शेप, लीनियर सा शेप होता है इसका। ठीक है, बस इतना ही एग्जाम में होता है। एक का नाम और इसका थीटा कितना बना रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो सेकंड स्टेरिक नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो देखो स्टेरिक नंबर 3 में बेसिकली तुम्हें ये बस मैक्सिमम पोजीशन पे रखने के लिए, देखो तुम खुद ही इमेजिन करो मैक्सिमम पोजीशन कैसे हो सकती है। तीनों अलग अलग कोनों पे रख दो, 360 डिग्री का पूरा बनता है सर्कल, तो तीनों अलग अलग पे रख देंगे। तो 360 डिवाइडेड बाई 3 120, तो थीटा 120 ही बनेगा स्टेरिक नंबर 3 में। तो बेसिकली यही होता है, बस सभी में तुमने यही लॉजिक लगाना है कि मैक्सिमम किस में रख सकते हैं और थोड़ा याद रखना होता है। तो और इसमें थीटा 120 बन रहा है और बस बेसिकली, और इसका शेप देखो ट्रायंगल बन रहा है और प्लेन पे बन रहा है, तो हम इसका नाम रख देते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। ओके,
तो हम आते हैं स्टेरिक नंबर 4 पे। स्टेरिक नंबर 4, सो स्टेरिक नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि हम पहले क्या करते थे, सेंटर में सर्कल रख के उसमें कर देते थे, पर इसमें मैक्सिमम पोजीशन पे रखने के लिए स्टेरिक नंबर 4 पे मैं बेस पे 3 रखने पड़ते हैं, बिल्कुल ही बेस पे 3 रखने पड़ते हैं और एक टॉप पे, तो ही हम मैक्सिमम पोजीशंस पे पहुंच पाएंगे। देखो मैं बताता हूँ इसके शेप का क्या लॉजिक है, शेप के नाम का क्या लॉजिक है। तो शेप इसका होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल हम इसे कैसे कह रहे हैं, देखिए एक हेड, ठीक है, और ये दूसरा हेड, और ये तीसरा हेड। तो 3 हेड हो गए इसके, ठीक है। टेट्रा 3 हेड हो गए इसलिए टेट्राहेड्रल। बेसिकली यही इसका लॉजिक है, यही इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और हम बात करते हैं स्टेरिक नंबर 5 की। स्टेरिक नंबर 5, तो इसमें हम मैक्सिमम कैसे रखते हैं, 3 रख दिया हमने सेंट्रल इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। और बेसिकली इसे इक्वेटोरियल पोजीशन इसे कहते हैं। ये वाला जो होता है ना साइड पे जो सारे होते हैं, ये इक्वेटोरियल, कहीं भी यहाँ रख दिया ना कहीं पे तो इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं इसे। और दूसरी एक्सियल, ये पूरी यहाँ पे कहीं रख दिया सीधी पे तो एक्सियल पोजीशन कह देते हैं इसे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पे जब हम रखते हैं, 3 इक्वेटोरियल पे रख दिए, 2 एक्सियल पे रख दिए, तो इसका थीटा बेसिकली बनता है, सब नोट करते जाना, इसका थीटा बनता है 120 एंड 90। सो 120 कैसे बन रहा है, 120 जैसे मैंने तुम्हें बताया था 360 का ये पूरा 360 है पूरा। तो एक सेंटर से 3 में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3, ये 120 120 120, तीनों 120 के बन गए यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ गया होगा। और 90 कैसे कहाँ पे बन रहा है, देखो ये वाला सेंटर से, और ये देखो 90 बन रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सोचने का तरीका आना चाहिए। तो इसका नाम क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बेसिकली याद करने का तरीका भी बता देता हूँ इसका नाम। इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल हम इसे क्यों कह रहे हैं, ट्राइगोनल इसलिए क्योंकि ट्रायंगल बना रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और बाइपिरामिडल इसलिए एक पिरामिड से देख रहे हो तुम ऊपर और नीचे, बाई इसलिए, बाई का मतलब 2 होता है, बाइपिरामिडल। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज इट्स नेम। सो नेक्स्ट कमिंग टू स्टेरिक नंबर 6, it is making angle 90 degree. How it is making 90 degree? Let's see. देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे 4 रखने पड़ेंगे और एक्सियल पे 2 रखने पड़ेंगे, तो ही इसका प्रॉपर अरेंजमेंट हो पाएगा ताकि स्टेबल रह पाए एलिमेंट्स, वो तो हो गई। और देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक, सब में 90 90 90 ऐसे ही सब में रखेगा, ठीक है। और नीचे भी सेम ऐसे ही होगा सबके साथ 90, ठीक है। ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, 90 बन रहा है, ठीक है। अब 90 दूसरे भी हर जगह ही 90 बन रहा है, एक 180 भी बन रहा है, ये और ये 180 भी बनता है हर एक, 2 पर हम उसे कंसीडर नहीं करते इसमें, तो वो मतलब मत लिखना, ठीक है। 180 नहीं होता है इसमें बेसिकली। और 90 ये वाला और ये वाला, देखो 360 है, 4 में डिवाइड कर दोगे तो 4 में डिवाइड करके 90 ही आएगा सबका, 360 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 90 ओनली। सो यहाँ से हमें पता चल गया 120 और 90 है। हाँ बेसिकली तुम्हें उसका याद रखना पड़ेगा, उसका कुछ लॉजिक नहीं है, तो किसका ये तुम बता देता हूँ। ये 4 स्टेरिक नंबर 4 का इसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ऐसे दे नहीं सकते, पर होता इसी का 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये याद रखना पड़ेगा, ओके। तो तुम्हें एक और है स्टेरिक नंबर 7। तो 7 इसमें 72 डिग्री बनता है। इसमें क्या है, तो हमें 5 रखने पड़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे और 2 एक्सियल पे। तो इसका नाम पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। तो पेंटागोनल इसलिए क्योंकि 5 हैं इसमें बेस इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, बाइपिरामिडल इसलिए क्योंकि 2 पिरामिड्स बन रहे हैं, एक टॉप पे
एक नीचे बॉटम पे। तो बस बेसिकली यही है। अब 72 डिग्री कैसे बन रहा है अब इसका तुम्हें पता लग ही जाएगा, क्योंकि 360 और 5 में डिवाइड हो रहा है तो 72 डिग्री ईच ही होगा, ठीक है। 72 72 72 सभी का 72 ही बनता है। तो तुम्हें ये सब याद रखना है। और अब अगर हम चाहते हो कि हम एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करें तो तुम कमेंट्स में लिखो, जिससे मुझे पता चले कि तुम्हें आगे क्या चाहिए और तुम्हें इसकी प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।